बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पीटीवी के ऊपर मैंने 7 बजे एक प्रोग्राम जो है वो शुरू किया है, 7 से 8 तक। ज़ाहिर है करंट अफेयर के ऊपर है। तो मैं ये बता सिर्फ इसलिए रहा हूँ कि उसकी रिकॉर्डिंग के दौरान बार बार एक अननोन नंबर से कॉल आ रही थी कल, और मैं बड़ा डिस्टर्ब हो रहा था। जाहिर है कि आप एक कैमरे के सामने बैठे हो, एनी बड़ी लाइटां लगी होंगी थे और 3-4 कैमरे इधर उधर फिक्स होते। हम जो व्लॉग करते हैं ये तो सामने एक कैमरा लगा है ना, बस ਉਹਨੂੰ समझो कि सामने तुसी एक गोंगलू बत्ता जा बैठा है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ गल्लां करी जाओ। लेकिन जो पीटीवी के ऊपर होता है वो किसी भी टीवी चैनल के ऊपर नहीं होता सर। वहाँ पर पीटीवी जो है सबसे ज़्यादा वेल इक्विप्ड है, यानी सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल जो कैमरे हैं और लाइट्स हैं वो पीटीवी के ऊपर होती हैं। बाहर मैं उस तफसील में नहीं जाता कि बाकी की होता है, लेकिन मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि पूरा का माहौल होता है उसमें। आपको बार बार अगर आपके फ़ोन के ऊपर बेल हो रही हो, हालांकि मैंने बेल बंद रखी होती है हमेशा से, मगर आपके सामने फ़ोन तो पड़ा होता है। अब वो एक अननोन नंबर बार बार ब्लिंक करे, कभी व्हाट्सएप पे आ जाए, कभी भाई सीधा आ जाए, बड़ा एक परेशानी की बात होती है। खैर जिस वक्त मैं वेले होया तो मैंने कॉल की, वो 7-8 कॉल आई सन भाई दियाँ। मैंने कॉल बैक किया, मैं कहा जी सर बताओ, हुक्म करो, कौन सा। उन्हें अपना नाम बताया, अब नाम शाम बताने की ज़रूरत नहीं, अपना इलाका भी बताया कहाँ से वो थे। उन्होंने कहा व्हाट्सएप मैं तो नहीं, बड़ी चौंधी खबर देनी है। मैं कहा जी क्या खबर देनी है। उन्होंने कहा जनाब पाकिस्तान के अंदर फाइनेंशियल एमरजेंसी लगने लगी। मैं कहा हैं फाइनेंशियल एमरजेंसी लग रही, कैसे लगने लगी। उनका आपने देखा नहीं ये छापे पड़े हैं। वो पिंडी में एक छापा पड़ा था, वो बेसमेंट में से जनाब को 9 अरब रुपया निकला, 7 अरब निकलिया। इस तरह करके सारे पैसे पूसे पूरे कर लेने। अब अनकरीब आप देखिएगा छापे पड़ेंगे लाहौर के अंदर भी, और डॉलर निकलेंगे बाकायदा। और फिर आपको मैं भी ये भी बता दूंगा 5000 का नोट बंद होने जा रहा है। और जनाब फिर ये अगला प्लान, अच्छा वो बंदा सारी बातें इस तरह कर रहा है जैसे वो ये सारा कुछ तय करके जड़ा ना किसी अथॉरिटी के नाल वो भाई उठे ने, और मुझे इतने इतमाद के साथ वो ये सौदा बेच रहे कि जनाब ये सारा कुछ होने जा रहा है। और आप देखिएगा कि किस तरीके से पाकिस्तान के फाइनेंशियल हालात जो है ना इनके काबू जा जाएंगे, बस एमरजेंसी लगे नहीं दे रहे। अच्छा फिर ये भी बताया गया कि जनाब उस बंदे ने बताया, आप ये देखिए डॉलर रुक गया ना, थले आ गया ना डॉलर। मैं कहा जी आ गया। तेल वाली गल देखी जे तुसी, तेल रुकेगा उतो देखना जरा। तो सर बड़ा बड़ा काम हो रहा है जे, तुहानू पता नहीं गा। ये जनरल आसिम मुनीर साहब जो है ना ये बहुत ज़बरदस्त आदमी है। अच्छा जी मैं इस बात से तो पहले ही आ गया हूँ कि वो बहुत ज़बरदस्त आदमी है। वो ज़रा तरीफ़ा यानी ना और बहुत ज़्यादा कर रहे थे। अच्छा अब ये सारी गुफ्तगू का जो उनका लुबे लुबात था, जो मकसद था वो ये था, ये बताना था, वो अपनी इंफॉर्मेशन ये शेयर कर रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर जो करेंसी नोट्स हैं ना इनको भी ख़त्म करके तो प्लास्टिक मनी की तरफ जाया जाएगा। पहले मरहले में 5000 का वो नोट बंद होगा, उसके बाद हौली हौली 1000 का, तो फिर है सारा कुछ ख़त्म। और जनाब हम जो है वो फिर सारा पाकिस्तान जो है वो यानी क्या कहते हैं ATM ही इस्तेमाल करेगा, वो जो कार्ड नहीं थे डेबिट कार्ड, उन वाले काम चलेगा। अब इतने मासूम लोग होते हैं, उनको ये भी समझ नहीं आती कि जिस मुल्क के अंदर तकरीबन 400 अरब रुपए का है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, और उसमें पता नहीं कितने लाख ख़ानदान हैं जो भुगतते हैं, वहाँ पर बंद कर दिया गया था नेशनल बैंक से लेने का सिस्टम, क्योंकि उन ख़वातीन को चेक भरना नहीं आता। वो ख़वातीन बेचारी इतनी यानी पसमानदा उनकी ज़िंदगी गुजरी होती है कि वो ATM इस्तेमाल नहीं कर सकते, उन्हें पता नहीं होता कार्ड की होता। तो ये साहब जो मुझे है वो इस तरह का एक पूरे का पूरा प्लान नक्शा बना के पेश करके बेच रहे थे। मैं एक्चुअली आपको बताना ये चाह रहा था कि पाकिस्तान में अफवाहों का बिज़नेस सबसे ज़्यादा चलता है, और इस बिज़नेस के ज़रिए लोग जो हैं वो आवाम को किसी और पास ट्रक दी बत्ती मगर ला के ना अपना सौदा बेचते हैं। स्टॉक मार्केट कभी छुट देंगे ने, कभी चुक देंगे ने, और इस तरीके से करोड़ों अरबों रुपए चंद एक लोग 2, 4, 5, 10 दाने 20 दाने 100 बंदा होएगा वो कमा लेते हैं। बाकी सारा मुल्क जड़ा ना कभी इस पासे वेख रहा होंगे, कभी इस पासे वेख रहा होंगे। इस किस्म की अफवाहों से बचें। मैं आपको एक पहले भी कई बार बता चुका हूँ, मैं एक दफ़ा फिर कह रहा हूँ, और ये मैं कन्फर्म करके बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान के अंदर एमरजेंसी फाइनेंशियल एमरजेंसी लगने का 0.1% चांस है, और ये 0.1% चांस जो है वो अमेरिका में भी मौजूद होता है हर वले, चाइना में भी मौजूद होता है,
ये दुनिया की सबसे बड़ी जो जमहूरियत है, इंडिया हो गया, बरतानिया हो गया, जापान हो गया, कैनेडा हो गया, ये 0.1% चांस हर जगह से होंगे पाए। लिहाजा इसकी आप बिल्कुल इस तरह की अगर आपको कोई बंदा कहानी सुनाए, कोई आपको बहुत करना जाके दसे, कोई आपको बहुत इंटेलेक्चुअल बन के अंग्रेजी विंगा चिब्बा मुँह करके दसने की कोशिश करे, हरगिज़ यकीन ना कीजिएगा और किसी भी सूरत बातों को आगे मत फैलाएं, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि हम अपने सिस्टम के ऊपर यकीन नहीं कर रहे। पाकिस्तान में इलेक्शन होगा सर, मैं पहले भी कह चुका हूँ, मेरी इतलात और मेरा तजिया कहता है फरवरी में इलेक्शन हो जाएगा, मिड चला जाएगा मैक्सिमम फरवरी, बस इलेक्शन हो जाएगा। अच्छा, अब मैं इसकी आपको एक अदरवाइज दलील भी देता हूँ। आपने सुना होगा, देखा होगा, परसों सारा दिन टीवी के ऊपर वो चलता रहा, फुल कोर्ट का जो था अपना नशरियात, उसमें सबसे अहम बात जो थी वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फाइसा साहब ने की, और उन्होंने कहा कि मुझे मतलब KTR कह रहे सन, जो ज़ाहिर है कि पार्लियामेंट की इख्तियार के ऊपर मोतरज़ हैं, उनको बता रहे थे कि सर मुझे आप जो हैं सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले ना सुनाएं। इस मुल्क में कई बार मार्शल लॉ लगा और सुप्रीम कोर्ट ने उसको वैलिडेट किया, तो मैं उन फैसलों का पाबंद नहीं हूँ, मैं आइन का पाबंद हूँ। मैंने हल्फ लिया आइन की प्रोटेक्शन का, तो मैनू तुसी फैसले नहीं सुनाने सुप्रीम कोर्ट दे, मुझे आपने आइन की शिक बतानी है जिसके तहत आप ये सारा एतराज़ करें। ऐसे चीफ जस्टिस के होते हुए किसी के तसव्वुर में भी अगर है ये बात कि इस मुल्क में इलेक्शन नहीं होगा, तो उसका इलाज चेक कराओ, उसका दिमाग चेक करो पाए, उन्होंने किसी हकीम को, किसी डॉक्टर को, किसी सियाने को लैके जाओ कि वो ना यदि कोई दिमाग के अंदर जो केमिकल वो क्या कहते हैं इनबैलेंस है ना, उसको वो चेक करे कि इन होया कि पाई नो आखिर। सर पाकिस्तान के पास इलेक्शन से फरार का कोई रास्ता ही नहीं है, उसके पास इलेक्शन के अलावा रास्ता ही कोई नहीं है पाकिस्तान के पास। और मैं आपको ये बात बताऊं, जो लोग आपको ये सौदा बेच रहे हैं ना कि हजूर यहाँ पे बांग्लादेश मॉडल आएगा, हजूर यहाँ पे बांग्लादेश मॉडल रहा है। परवेज मुशर्रफ साहब के पहले 3 साल सारे के सारे टेक्नोक्रेट्स पे मबनी थे। यहाँ पर सदारती निज़ाम रहा है, जनरल परवेज मुशर्रफ, जनरल ज़िया दा सारा निज़ाम सदारती निज़ाम सी, कम उन्हें 85 असम्बलियाँ भी पा लियाँ। उससे पहले वो जो था अपना अयूब खां, वो भी सदारती निज़ाम के साथ बैठा हुआ था, फातिमा जना को 2 नंबरी से हरा के, ठीक है। तो ये सारे तजर्बे हो चुके हैं। आईने पाकिस्तान पर अमल के अलावा पाकिस्तान के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। अब मैं आपको एक और दलील देने लगा अपनी इस बात के हक में। सर ये मियाँ नवाज शरीफ जो 21 अक्टूबर को आ रहा है, और वो आ रहा है, कल मेरी एक बड़े सीनियर साफी से बात हो रही थी, परसों बल्कि, वो कह रहा है जी 32 अक्टूबर को आएगा मियाँ नवाज शरीफ। तो मैंने उन्हें कहा हजूर 21 अक्टूबर ना होगी तो 22 हो जाएगी, मियाँ आ रहा जी, ठीक है। और वो इतने बर्फ के गोले वे चढ़ नहीं आ रहा ना, उसने यहाँ पर आके पीछो खेलनी है, ठीक है। पीछो समझते हैं वो होता है, गेम होती है, ठीक है। या चले यूँ कह लें, यहाँ ना यहाँ पर आके उसने कोई लंगड़ी टैंड खेलनी है, ना यहाँ पर आके उसने कोई कीड़ी कड़ा खेलना है जी। वो यहाँ पर इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में इलेक्शन होगा और उनको बहुत उम्मीद है, बल्कि यकीन है कि वो बहुत सारी लीड के साथ जीत जाएंगे। हार जीत तो नहीं है, इसका बैलेट पेपर पे नाम होगा, उनके दरमियान ही हार जीत होनी है ना। जो PTI है या इमरान खान है, वो तो भैन बैलेट से नहीं होना, फट्टे से नहीं होना भैन। अभी आप देख लें, मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि पाबंदी लग जानी है, लग जाए ना लग जाए, मैं उस बारे में फिलहाल बात नहीं कर रहा, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि अभी आप देखिए इमरान खान की टिकट लेने को कोई बंदा तैयार नहीं है। कोई नजर आंदा इमरान के नाल खलोता आया? कोई भी नहीं गा, सारियां भेडां दौड़ लाइयां उन्होंने, ठीक है। तो सर उसकी टिकट पे इलेक्शन कौन लड़ेगा? लिहाजा मियाँ नवाज शरीफ जो है ना, वो नारे वजड़े ही वजड़े, हालात जो है ना वो इस तरफ जाएंगे। बहरहाल ये अभी ज़ाहिर है मैं जो बात कह रहा हूँ ये मैं
उसके एक तज़िये के तौर पे लीजिएगा। मैंने कोई मुस्तकबिल का इल्म मुझे कम अज़ कम नहीं होता, मैं तो सिर्फ एक अंदाज़ा, एक तज़िया, चूँकि इतने मुद्दत गुजर गई है इस काम के अंदर, तो उसकी बुनियाद के ऊपर मैं बात करता हूँ। फिर मियाँ साहब की वापसी का प्लान है सर पूरा तैयार हुआ। जिहड़े गल्लां करदे ने मियाँ नहीं आ रहा, मैं उनको लिए पूरा प्लान बताने लगूँ आपको। सर मियाँ नवाज शरीफ साहब का पहले ये था कि जी रैली के ज़रिए उनको मीनार पाकिस्तान लाया जाएगा, जिस तरह बेनज़ीर भुट्टो 10 अप्रैल 1986 को हुआ था। फिर किसी ने सियाने ने मत दी, वो कहा यार जान दो, लोगों ने राह जी रह जाना, ए वेला रह जाना। हर बंदे को ये होगा कि मैं मियाँ नूं शक्ल दा हारा, यानी हर MPA MNA कोई भी जिहड़ा सिर कटवा या लीडर होगा ना, वो इस चक्कर में होगा कि मियाँ नवाज शरीफ मैनू वेख लवे, हत्थ ला लवे। वो सारे ने उत्थे ही रह जाना, इत्थे भाएं मैदान वेला रह जाना, तो इनू भरो पहले। लिहाजा फिर ये तय किया गया कि मियाँ साहब जो हैं वो सीधा एयरपोर्ट आएंगे जब, तो वहाँ पर उनका इस्तकबाल सिर्फ ख़ानदान के अफराद करेंगे। एक अद्धा को लीडर होएगा मैक्सिमम, यानी मरियम नवाज़ होगी ज़ाहिर ख़ानदान के अफराद में। वहाँ से वो सीधा हेलीकॉप्टर के ऊपर लैंड करेंगे इधर मीनार पाकिस्तान, और मीनार पाकिस्तान जो है ना पूरा इंज भरया होएगा, लाखों अफराद। अब ज़ाहिर है वो लाखों होंगे, हज़ारों होंगे, वो जो होंगे वो देख लाँगे, लेकिन प्लान उनका यही है। और वहाँ पर जनाब ऑलरेडी जो है उसका एक सिलसिला किया गया है कि एयरपोर्ट जो है वहाँ पर लोग इसलिए भी नहीं लेके जाए जा रहे। मैं आपको पहले एयरपोर्ट की कहानी पूरी कर दूँ कि वहाँ पर अगर लोग पहुँचेंगे तो वहाँ पर ख़ताब नहीं हो सकता। मियाँ साहब वो एयरपोर्ट कोई ऐसी जगह नहीं है ना कोई ग्राउंड होवे टुकड़ियों में लोग बट जाएंगे जी, वथवरा नहीं जी, सीन हो जाएगा, वो गल बनेगी नहीं। लिहाजा इधर ही जो है अपना मीनार पाकिस्तान, इत्थे ही मैदान लगेगा। अब यहाँ पर उन्होंने प्लाट्स जो हैं वो कैंडिडेट्स को बांट दिए, और हर कैंडिडेट से कहा कि आपने 3600 से 5000 के दरमियान बंदे लेकर आने। और वो प्लाट जिनको अलाट कर दी है ना, मतलब वैसे रजिस्ट्री नहीं करती, वैसे उन्हें कहा भाएं ना ये प्लाट तुसा भरना है, इतने कुर्सियाँ भी तुसी लानी है, बंदे भी तुसी भाने हैं, रोटी भी उन्होंने आप खुआनी जे, ठीक है। ये प्लाट भरया पता लगना चाहिए, ठीक है। अब जनाब वो लोगों को इस बात का जो है ना बाकायदा वो ज़िम्मेदार बना दिया गया। अच्छा, अब अगर फ़र्ज़ करें कि मियाँ नहीं आ रहा, तो ये मरियम नवाज़ और ये जो शहबाज शरीफ हैं, इन्होंने कोई मेरा मतलब मालिया खोली है कि एवं ही इजलास करी जा रहे हैं, लोगों की ड्यूटियाँ लाई जा रहे हैं, चक्कर दे रहे हैं आपके ख्याल में लोगों को। पहले भी कई बार बात हुई मियाँ आ रहा है, मियाँ नहीं आ रहा, उदों तो मरियम ने कोई इजलास नहीं बुलाए, ना शहबाज शरीफ ने बुलाया। अब शहबाज शरीफ वापस आ गए पाकिस्तान, और मरियम फ़िलहाल 21 सितंबर को जा रही हैं मियाँ साहब के पास। तो मैं एक्चुअली कहना ये चाह रहा हूँ कि पूरे का पूरा एक गेम प्लान है जिस पर अमल हो रहा है। जिहड़ा भी बंदा वो तहरीकिया है, वो पिपली है, वो जमातिया है, इस चक्कर में है ना कि यहाँ पे इलेक्शन नहीं होने जा रहे, वो इसी चक्कर में झाके में जो है ना फड़क जाएंगे। मैं बता दूँ, इलेक्शन हो रहा है, तैयारी करो अपनी, इधर उधर दे ना तको और ना एक दूजे दे पाओ, अपना अपना इलेक्शन होना है। ये सर घोड़ा तो घोड़े का मैदान होना है, जिदे डंडा च बहुती जान होएगी, जिदे गोडे च बहुती ताकत होएगी, वो नस के अगे निकल जाएगा। बस इतनी सी बात है। तो दौड़ लाओ, तैयारी करो। और जो लोग आपको ये कहते फिर रहे हैं कि यहाँ पर फाइनेंशियल एमरजेंसी आ जाएगी, तो यहाँ पर पता नहीं कोई नवियां नवियां तुहानूं जिहड़ियां टर्मिनोलॉजीज दस रहे हैं लिया के, उन्होंने चाह का कप पियाओ, तो जो हो सके तो किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखा दें। मेरा तो कम अज़ कम यही मशवरा है, आपका पता नहीं क्या मशवरा है। जो भी होगा लिखिएगा ज़रूर, मगर ज़रा तहज़ीब के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में।